ये लाल किले का वही इलाका है जो शाहरा जा रही जो बड़ा रोड दोनों दो रवैया रोड नजर आ रहा है। यहीं पर पास में जो है धमाका हुआ था। 10 नवंबर को कार एक्सप्लोजन हुआ था, कार में धमाका हुआ था। उसके नतीजे में आज जो है 10 तारीख है, आज जो है 13 तारीख है, आप देख रहे हैं अभी भी ये पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो है ये बड़ी जो है कारोबारी सरगर्मियाँ चलती थी, तिजारती सरगर्मियाँ चलती थी। ट्रैफिक हर वक्त कंजेस्टेड रहता था, लेकिन अब इस वक्त ये इलाके को पूरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अभी भी आप देख रहे सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाए सामने, ये जो इलाका है जहाँ पर धमाका हुआ था। सिक्योरिटी एजेंसीज की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अमला जो है अभी भी तहकीकात में लगा हुआ है। मालूम यह हुआ है कि वहाँ से एक छत पर जो है एक हाथ भी बरामद हुआ है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई है, उसकी तस्दीक नहीं हुई है। हाँ, आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह की तहकीकात हो रही है वहाँ पर। और पूरा जो है इलाका बंद कर दिया गया है। ये मेरा जो सीधा हाथ है, मैं जो बता रहा हूँ, इस तरफ लाल किला है, जहाँ पर जो है ये जो लाल किले का मैदान है, यहाँ पर मुख्तलिफ तफरी प्रोग्राम चलते हैं। कुछ लोग आते हैं, कोई सर्कस लगाता है, कोई जो है दूसरे जो है तमाशों की चीज़ें होती है। इसके सामने है ये जो लाल किले का इलाका है सामने का। और ये इस तरफ जो है मेरे इस तरफ जो है ये चांदनी चौक का इलाका है, जो इस वक्त जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर कारोबार चलता था। सब दुकानें बंद है। यहाँ पर जो है आपको जो है हर वक्त जो है लोगों का अज़्दाम नजर आता था, लेकिन धमा हाँ, धमाके के नतीजे में जो है इस इलाके को सील कर दिया गया। अब आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। ये लाल किले का वही इलाका है जहाँ पर 10 नवंबर की शाम में तकरीबन 7 बजे के करीब 6:52 पर धमाका हुआ था, कार एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें अब तक जो है जो जख्मी लोग हुए थे वो पहले दिन तो 8 अफराद जो है जाँ बाग हुए थे, हलाक हुए थे। अब वो तादाद जो है मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 से 13 हो गई है और 20 के करीब ज़ख्मी हैं। और अभी भी जो है इस वाक़े की जो है जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तकरीबन 48 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन ये इलाका अभी तक जो है पूरा सील कर दिया गया है। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ख़ासतौर से जो हमारी सबसे बड़ी जो एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जो टेररिज्म के केसेस का जो है तहकीकात करती है, वो अभी तक जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आया ये जो है टेरर एक्ट था या कोई और मामला था। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर एक बड़ा क्रेटर, जो एक बड़ा गड़ा पैदा हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, ये इलाका जो है ये यहीं पर मेट्रो स्टेशन है, उसके करीब जो है तो ये वाक़या पेश आया था और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से जो है रास्ता जो है एक तरफ जो है चांदनी चौक के लिए जा रहा है और ये मशहूर जैन मंदिर है जहाँ पर परिंदों का अस्पताल भी है। ये मंदिर भी खाली पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये दिगंबर जैन लाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, ये औरंगजेब के ज़माने का मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। उस तरफ भी एक मंदिर है, वो भी औरंगजेब के ज़माने का मंदिर है। ये पूरा इलाका जो है इस वक्त जो है आप देख रहे हैं, उस तरफ जो है वहाँ पर जो है अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई है और जो है जो पुलिस का अमला है, जो तहकीकाती दस्ते हैं, वो सब हर एंगल से जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है इस बारे में कोई जो है ठोस जो है नतीजे पर नहीं पहुंचा जा चुका है। और यूनियन कैबिनेट की तरफ से जो आज एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जो करारदाद पास की गई, उसमें अभी तक इसको टेरर एक्ट नहीं करार दिया गया है। और जो कुछ भी मीडिया में, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, जो खबरें आ रही है गोदी मीडिया में, जो भी खबरें आ रही है वो पुलिस वो सोर्सेस के हवाले से आ रही है, सोर्सेस के हवाले से आ रही है। इसी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं पवन खेरा ने आज कहा कि एक जिम्मेदार हुकूमत का रवैया ये होता है कि वो 48 घंटे हो चुके, अब तक वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि ये टेरर एक्ट है या कोई और मामला है। और जिस तरह का रिस्पॉन्स, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसकी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस के जो तर्जुमान थे पवन खेरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि अमित शाह को जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि ये जो है, जब ये बताया जा रहा है कि 3000
किलो के करीब जो है अमोनियम नाइट्रेट यहाँ दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली के करीब पहुँचता है और यहाँ पर एक हादसा हो जाता है, कार एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये भी एक इंटेलिजेंस फेल्योर है, जैसा कि उन्होंने पहलगाम के बारे में भी कहा। तो अभी तक जो है यहाँ पर पूरा इलाका जो है तो सुनसान पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर इस कदर चहल पहल होती थी कि जो है कंधे से कंधा छिलता था और सूरत हाल अमलन जो है बहुत ही यहाँ पर जो है ट्रैफिक भी जो है इतना कंजेस्टेड होता था कि आपको अपनी गाड़ियाँ जो है अपनी व्हीकल्स जो है बहुत ही स्लो रफ्तार से चलाना पड़ता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका जो है सील कर दिया गया है, पूरे शहराए जो है तो दोनों भी तरफ से जो है तो बंद कर दिए गए हैं। और लाल किले का ये सामने के फसील बुर्ज नजर आ रही है, ये लाल किले का गेट है जो जाए वकू है, जो कार एक्सप्लोजन हुआ था। मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको, ये लाल किले का गेट है। अभी यहाँ पर आप आइए, सामने आइए। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सफ़ेद जो पर्दे लगे हुए, सफ़ेद पर्दे से जो इलाके को घेरा गया है, वही मेट्रो स्टेशन, लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 है। वहीं पर वो हादसा पेश आया था और वो पूरे इलाके को जो है ना पर्दों से घेर लिया गया है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और अभी ये बताया जा रहा है कि हाथ जो है उड़कर जो है ये इधर जो इस तरफ जैन मंदिर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा बताने के लिए कहूँगा हमारे कैमरामैन से, इसके पीछे की जो है बिल्डिंग है वहाँ पर एक हाथ मिला है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसकी अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है। ये इलाका है यहाँ से, तो यहीं सामने से जो है चांदनी चौक है, उसके सामने जो है एक मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। और ये इस तरफ जो है ये लाल किले का जो इलाका है जहाँ पर ये स्टेशन बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर कार पार्किंग का भी बड़ा इलाका है, कार पार्किंग का इंतजाम किया गया है। वहीं से कारें निकल रही थी, वहीं पर कारें पार्क थी और उसी में जो है वहाँ पर एक कार में एक्सप्लोजन हुआ, जिसके नतीजे में सब वो CNG कारें थी, CNG के जो सिलेंडर फट गए और उसके नतीजे में एक बड़ा धमाका होता चला गया। और तकरीबन जो है बताया जा रहा है कि 13 अफराद जो है इसमें जहाँ बाक हुए, 13 लोगों की जाने गई हैं और कई जख्मी हैं। लेकिन अभी तक इस वाक़े को हुकूमत की तरफ से टेरर एक्ट करार नहीं दिया गया है। बहरहाल इस धमाके के हवाले से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है, जब भी ऐसा बड़ा मामला पेश आता है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जो हमारे मुल्क का कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, वहाँ पर यह वाक़ा पेश आया। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो जिस तरह का बयान आना चाहिए था, अब तक जो रद्दमल आना चाहिए था, वो रद्दमल नहीं आया जो पहलगाम के हवाले से आया था। ख़ासतौर से जो कैबिनेट कमेटी ने एक जो करारदाद मंजूर की है इसमें जो है पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है, ना ही किसी मुल्क का नाम लिया गया है। जबकि जब पहलगाम का वाक़या आया था तो बहुत ही जो रद्दअमल था, बड़ा शदीद रद्दअमल था मोदी सरकार का। और कहा था 12 जब मई को जो हुआ था मामला, तो मोदी साहब ने, वज़ीर आज़म ने कहा था, ये चेतावनी दी थी, ये कहा था कि अगर आप कोई टेररिस्ट वाक़या एक्ट होगा हमारे मुल्क में तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो उसमें जो तवक़्क़ुफ़ लाया गया है, इसको बंद नहीं किया गया है। अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है 48 घंटे से ज़ायद अरसा हो चुका है, अब तक जो है हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ एक ऐसी ही जो है आम नोयत की जो तो एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है, जिसमें ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है, ना ही किसी जो है मुल्क का नाम लिया गया है। जबकि यहाँ जो मीडिया जो है, जो कुछ भी खबरें चल रही है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, जो सरकार का पालतू मीडिया है, उसमें जो है सोर्सेस के हवाले से जो खबर चलाई जा रही, जिस तरह से खबरें चलाई जा रही है, उसका मकसद यही है कि एजेंडा जो होता है, पोलराइजेशन का जो एजेंडा होता है, और उसमें तुर्किया का भी नाम लेने की कोशिश की गई थी। तो तुर्की की तरफ से उसका सख्त रद्दअमल आया है और कहा गया है कि ये जो इंडियन मीडिया का जो रवैया है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, जिसके नतीजे में दो मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात यानी तुर्की और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो मुतासर हो सकते हैं। उस पर लगाम देने की हुकूमत को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर कोई बात सामने नहीं आ रही है। इस वजह से ये जो मीडिया है हमारा यहाँ, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जिसका रोज़ाना का जो काम होता है हिंदू मुस्लिम
करना, उसके लिए ये धमाका एक बेहतरीन मसाला मिल गया है उसे हिंदू मुस्लिम एजेंडे को फिल करने का। उसी हवाले से वो इस तरह की खबरें फैला रहा है। तो बहरकैफ इसके नतीजे में जो सवालात पैदा हुए हैं वो अभी भी जो है तिश्ना जवाब हैं, और देखना है कि हुकूमत जो है तहकीकाती एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं, अभी तक जो है तहकीकात मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंची है, लेकिन एक तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला तो जारी है। फिर भी जो है इसको टेरर एक्ट करार नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ऐसा मालूम होता है कि पर्दादारी है। ख़ासतौर से जो बिहार का इलेक्शन था, जो धमाका पेश जो आया, ये जो कार एक्सप्लोजन हुआ बिहार में, दूसरे मरहले की पोलिंग यानी 11 नवंबर को होने वाली थी, उसके मैंने तकरीबन 12 घंटे पहले ही ये धमाका पेश आया था। तो लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की भी एक टैक्टिस थी। बहरहाल जो कुछ भी है, जो एजेंसियां हैं हमारी, जो तहकीकात एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, तहकीकात कर रही है और वो उसकी तह तक पहुंचेंगी कि इस वाक़े में कौन इन्वॉल्व है, कौन मुलविस है। लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है और ये मुल्क की वहदत और एकजहती के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई तो रिस्पांस आया है कैबिनेट की तरफ से जो है, जबकि पहलगाम के मामले में बहुत ही ज्यादा खुलकर कहा। हमें नहीं मालूम कि म्यूटेड है तो क्यों है, डिले है, ये हमारे सामने है, सबके सामने है। 48 घंटे का डिले है, ये आप सबके सामने है। तो क्या इन्हें अनुमति लेनी है कहीं विदेशों से? क्यों इतने दबाव में हैं कि खुलकर बोल नहीं पा रहे, ये हमें नहीं मालूम। जो होम मिनिस्टर साहब ने रिजाइन किया था 26/11 पर, जो है जो यूपीए गवर्नमेंट के थे, लेकिन इस वक्त कोई मुतालबा नहीं हो रहा, डिमांड नहीं हो रहा है। हम तो डिमांड कर ही रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं कि साहब जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेने का तो यही मतलब होता है। क्या इंटेलिजेंस फेलियर था ये यहाँ पर जो वाक़या? अगर यहाँ तक विस्फोटक आ गया तो इससे बड़ा उदाहरण इंटेलिजेंस फेलियर का क्या हो सकता है? इससे पहले पहलगाम, ये भी इंटेलिजेंस फेलियर का एक, तो मनोज सिन्हा जी ने खुद कहा, वहां के एलजी ने, कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था।